मीठी चाशनी। इस समय मेरे साथ चिराग कोतवाल हैं, भद्रवा के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बार, और इंडियन आइडल में गए थे अपनी किस्मत आजमाने। अपने शुरू से जजेस को इम्प्रेस किया और गोल्डन टिकट लेकर आए हैं। मैं न मांगूंगा धूप भी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे। एंड इस बार जो मैं गया था, इस बारी थोड़ी प्रैक्टिस और करके गया था जितनी मैंने पहले की थी। मैं न मांगूंगा धूप भी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्क दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। कैसा लगा वीडियो आपको ये इश्क़े दी चाशनी? मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है मेरा गला बहुत ही बेसुरा है, बहुत ही ख़राब है, इसलिए जिसका काम उसी को साजे। इस समय मेरे साथ चिराग कोतवाल हैं, भद्रवा के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बार, और इंडियन आइडल में गए थे अपनी किस्मत आजमाने। अपने शुरू से जजेस को इम्प्रेस किया और गोल्डन टिकट लेकर आए हैं। चिराग कोतवाल इस समय मेरे साथ हैं। चिराग, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपको गोल्डन टिकट मिला है। जी थैंक यू सो मच। अच्छा चिराग, 19 वर्षीय हैं आप। इससे पहले भी मुझे याद है कि आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी मैं एक बार चिराग के साथ इंटरव्यू कर चुका हूं। उस टाइम पे यार दाढ़ी तो थी नहीं, दाढ़ी मूंछ आ गई है, जवान हो गए हो अब। जी हाँ, तो वो 1 साल पुरानी बात थी, अब तो काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, मतलब 1 साल का फ़र्क है तो होगी। अच्छा, पिछली बार ऐसी क्या कमी रही थी? पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, गोल्डन टिकट नहीं मिला, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी, इस बार लेकर ही आगे। हाँ, एक्चुअली ये सब जो हुआ, ये सब वो डिटर्मिनेशन, वो सब जो मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट एंड मेरा जो एक पैशन था उस टिकट को लेने का, उसके कारण ही हो पाया है। एंड इस बार जो मैं गया था, इस बारी थोड़ी प्रैक्टिस और करके गया था जितनी मैंने पहले की थी। इस बार जो है मेरे को थोड़ा कैमरे का थोड़ा ऐसा फोबिया एक टाइप था कि कैसे फेस करना है, तो जब मैं जाता था तो काफ़ी नर्वस था। इस बार भी था, बट उस टाइम जो था वो एक नेक्स्ट लेवल था, तो इसी के कारण, वो नर्वसनेस के कारण मेरा जो गाना है वो बिगड़ गया था, तो मैं बाहर आ गया था। तो इस बारी जो है मैंने उस फोबिया को ओवरकम किया एंड थोड़ी प्रैक्टिस और की, तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, एंड इंशाल्लाह और करूँगा तो कहीं दूर पहुँचूँगा। चिराग यार, मेरे से ना रहा नहीं जा रहा है कि वहाँ पे तो हमने देखा, लेकिन लाइव देखना चाहता हूँ, आपको सुनना चाहता हूँ, हमारे व्यूवर्स भी लाइव सुनना चाहती है। ये इश्क़े दी चाशनी जो आपने गाया है ना, ये इस समय हर कोई सुनना चाहता, तो ये लाइव परफॉर्मेंस मेरे को चाहिए, ये गा के सुना दो। जी बिल्कुल। इश्क़े दी चाशनी जो है वो विशाल ददलानी जी का ही एक कंपोज किया हुआ है, तो उन्हीं के सामने गाया था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये गाना ऐसे है। जुबा है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमज़ा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुजारिशें, मुहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा घोल दे। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी इश्क़े दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्क़े दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। थैंक यू सो मच। मेरा तो मन कर रहा है कि सुनते ही जाओ, अब रुको ही नहीं, कंटिन्यू गाते रहो गाते रहो। अच्छा मेरे को ये बताओ कि जिस शख्स का ये कंपोज किया हुआ गाना है उसी के सामने आपने गाया जी, उस टाइम पर डर लग रहा था या फिर ऐसा लग रहा था नहीं आज तो कुछ करके ही जाऊंगा?
जी, एक्चुअली ये मैंने काफ़ी देखा है कि जब किसी का गाना किसी के सामने गाते तो उनको एक एक्सपेक्टेशन होती है अगले से कि वो गा पाएगा वैसा कि नहीं। तो मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे से कि मैं गा लूँगा, कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा एंड वो यस पानी एंड सर को पसंद आना चाहिए। एंड इंडीड वो बाद में आया पसंद उनको, काफ़ी तीनों को बहुत पसंद आया। एंड जो उस टाइम जो था मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी कि मैंने वो जो गाना है जो कि किसी का गाया हुआ है उसके सामने गाना है तो बहुत अच्छे से निभाना है उसको, क्योंकि उस गाने की एक रूह है, मैंने वो रूह बांधी है। एंड मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी मिले थे उसमें कि बहुत अच्छा गाया है, नेहा मैम को भी बहुत पसंद आया था, हिमेश जी को तो उनको तो यस थी ही उनसे। एंड विशाल सर ने भी मुझे एक जगह टोका था कि यहाँ पर ऐसा था, बट उनका गाना था, उनका टोकना बनता भी था। एंड लेकिन उनकी तरफ से भी यस, एंड उन्होंने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे मुझे। अच्छा चिराग, मेरे को ये बताओ कि इतने सारे कंटेस्टेंट होते हैं जब वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि एट द एंड जीतना एक ही को है, जी इंडियन आइडल एक ही बनेगा। वो प्रेशर, वो वहाँ का माहौल, जब ये सब वहाँ पर देखने को मिलता है तो उसके बाद आवाज़ निकलती कैसे है? मेरे को ये जानना है कि वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है सिंगर्स में कि नहीं, वहाँ पर जाकर इस समय पूरा भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, लेकिन मेरे को अपना 110% देना। जी हाँ, ये तो उस टाइम में थोड़ा नर्वसनेस तो रहती है, बट वो एक्साइटमेंट भी रहती है कि किन जजेस के सामने हमने परफॉर्म करना है। एंड अगर हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली हमें सक्सेस तो उस प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। तो वो चीज़ जो है हमें एक पुश देती है कि हाँ हमें कुछ अच्छा करना है, कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा आगे होगा। ज़रूरी ये है कि आप जो है उस जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो कुछ करके ही दिखाऊं, भले कुछ राउंड ही जाऊं बट कुछ करके ही जाऊं, कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स पाऊं, कुछ अपना एक नाम बना कर ही जाऊं, ताकि आगे जो अगला लेवल है उसमें भी एक साथ रहता है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है इस चीज़ से। एक्सपीरियंस गेन करता है तो कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता है। तो ऐसे ही लेवल पार करते मतलब आगे बढ़े, तो ये सब सोचना चाहिए उन लोगों को। और सबसे अहम बात मालूम क्या है चिराग के साथ? परिवार साथ है, परिवार से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको याद होगा जब मैं पिछली बार चिराग के पास आया था तो चिराग ने कहा था कि फैमिली का फुल सपोर्ट है, और जो आज के टाइम में अगर किसी बच्चे को मिल जाए ना, वो दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जो है वो जीत सकता है। चिराग, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले उस परिवार के लिए कोई एक गाना हो जाए जो परिवार आपको इतना सपोर्ट करता है। परिवार के लिए ऐसा एक टिपिकल गाना तो मुझे लगता है कि किसके लिए, मतलब पेरेंट्स के लिए प्रॉपर, पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स के लिए जो आप गाते हो हमेशा से और उनको सुनना अच्छा लगता हो। हाँ, ऐसे तो सभी अच्छे होते होंगे, लेकिन पर्टिकुलर एक गाना कोई आप गुनगुनाते हो, आपके माता पिता आपके पूरे परिवार वाले कहते हो कि नहीं यार ये वाला गाना सुना दे चिराग आज। उनके तो ऐसे ही एक मूड तो रहता नहीं है मेरे घर वालों का। तो कभी वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहता है, कभी ये मूड, कभी सैड, हमेशा सैड ही रहता है वैसे तो थोड़े गुस्से में रहते हैं। एंड वो डिपेंड करता है उनका मूड कैसा है, वो सुनने चाहते हैं भी नहीं। कभी इतना गाता हूँ कि वो बोलते हैं बस कर, कितना गाएगा। तो ऐसा भी रहता है, बट उनको एक गाना बहुत अच्छा लगता है कि वो ये है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। थैंक यू। सही में ये बिल्कुल सच है कि भगवान है। और मेरा पर्सनली मानना है कि जिसने अपने माँ बाप की सेवा की, इज्जत की, तो समझ लीजिए भगवान आपके साथ हर घड़ी हर समय वहीं है। अच्छा, भद्रवाह से यहाँ भद्रवाही आती है? हाँ जी, बोलते हैं कुछ कुछ। हाँ थोड़ी बहुत आती है। कोई थोड़ी जेरी बोला लड़का बोला, कोई भद्रवाही गाना आता है? क्योंकि जब वहाँ पर जाते हैं, घर जाते होंगे आप, जम्मू से जब घर पहुँचते होंगे तो
यार दोस्त मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, तो कभी शादी वगैरह में बोलते हैं, चल चिराग आज भद्रवाही में शुरू हो जा। एक्चुअली शादी में तो कभी ऐसा बोला नहीं है, क्योंकि मैं भद्रवाही मैरिज बहुत टिपिकल जो रहती बहुत कम अटेंड की है मैंने। तो कभी हुआ है छोटे होते तब मैं भद्रवाही इतनी अच्छे गाता नहीं, मतलब बोलता नहीं था, तो गाने के लिए कभी इतना फोर्स नहीं किया भद्रवाही सॉन्ग टिपिकल गाने के लिए। बट गाना आना चाहिए, मैं सुनता हूँ बहुत, भद्रवाही अपना फोक है तो सुनना चाहिए। एंड भद्रवाही गाना तो मैं सुना सकता हूँ आपको, मेरो यार बिल्कुल। चली जोरो, मुझे यही एक बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनता रहता हूँ। मेरो यार चली जोरो पहाड़न माँ, इसका मतलब ये है कि मेरा दोस्त जो है वो पहाड़ों में चले गया है। चलिए। ओ मेरो यार चली जोरो पहाड़न माँ, रो रो अकलो डुगे नालन माँ। मेरो यार चली जोरो पहाड़न माँ, रो रो अकलो डुगे नालन माँ। हो तू ताहरनियो रोड़ियो कि जो मरता तेरे सामने ताऊं कि जो डरता। हाँ तू ताहरनियो रोड़ियो कि जो मरता तेरे सामने ताऊं कि जो डरता। हो तू ता चांदनी बेंता चमकी सितारन माँ, रो रो अकेलो डुगे नालन माँ। मेरो यार चली जोरो पहाड़न माँ, रो रो अकेलो डुगे नालन माँ। क्या बात है, क्या बात है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी भद्रवाही व्यूवर्स इस समय हमें देख रहे हैं वो खुश होंगे। और मुझे याद है कि पिछली बार आपने बाहुबली का भी एक सॉन्ग शायद गाया था। बाहुबली का जी। एक्चुअली बाहुबली का उस टाइम तो याद था मुझे, अभी याद थोड़ा भूल गया है। पहली बात तो ये जो भद्रवाही मैंने सॉन्ग गाया, प्लीज़ इसके लिरिक्स को मत माइंड कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना परफेक्टली नहीं बोलता हूँ इस चीज़ को। बट जो भी समझते हैं, भद्रवाही बड़े दिल वाले होते हैं, वो सब समझते हैं कि चलिए कोशिश है, बच्चा आगे अच्छा कर रहा है और आप सबका प्यार चाहिए, बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो देखिए एक दिन जम्मू कश्मीर का नाम जो है ना पूरे भारत में रोशन करके ज़रूर रहेगा। अच्छा, कोई आ रहा है दिमाग में? बाहुबली का, बट कौन सा है वो? संस्कृत का। बिल्कुल संस्कृत का। एक्चुअली वो संस्कृत वाला थोड़ा मुझे जो है भूल गया। जी जी, थोड़ा भूल गया वो। कोई बात नहीं। कोई और अगर बाहुबली का सुनना चाहते हैं कोई और अगर माँ के ऊपर। हाँ, मदर के ऊपर तो काफ़ी है। काफी मदर है। के ऊपर तो बहुत आते रहते हैं, मदर डेज पे तो बहुत आते हैं गाने, तो एक आध तो मैंने भी प्रिपेयर कर रखा है। बिल्कुल। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। इतना ही आता है मुझे, और जितना भी आता है लेकिन बहुत बढ़िया आता है। चिराग, मेरे को एक बात बताओ कि ज़्यादातर माँ के ऊपर गाने आते हैं लेकिन पिता के ऊपर बहुत कम आते हैं। ओके। पिता के ऊपर बहुत कम गाने आते हैं और सबको ये जानना ज़रूरी है कि एक बाप जो है वो उसके कंधे के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। क्योंकि देखिए माँ जो है वो एक्सप्रेशन अपने एक्सप्रेस कर देती है बच्चे के प्रति, लेकिन बाप जो होता है वो काफ़ी टफ रहते हैं। क्योंकि अगर बाप नरम हो गए, पिताजी नरम हो गए तो बच्चा हाथ से निकल सकता है। इसलिए
वो जिम्मेदारियों का बोझ। और मुझे लगता है कि माता पिता से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर अपने बच्चे को कोई प्यार करता है वो माँ बाप ही होते हैं। जी। पापा के लिए कुछ हो जाए, जब आपके पापा सैड होते हैं तो आप कौन सा गाना उनको सुनाएंगे, या फिर जब वो खुश रहते हैं तो उनको कौन सा सुनाएंगे? एक्चुअली मेरे पापा को जो है रफ़ी जी के गाने बहुत पसंद है, तो अगर उनको कभी मन करता है तो रफ़ी जी के ही सुनते हैं मोस्टली। तो अभी तो फ़िलहाल गुरबानी सुनना शुरू कर दिया है, बट रफ़ी जी के गाने बहुत पसंद है, तो वो अगर मैं चाहूँगा अगर उनके लिए गा सकूँगा तो मिल सितारों का, और मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रैक्टिस कितना करते हो? प्रैक्टिस तो काफ़ी मतलब करना ही पड़ता है इस चीज़ के लिए। सुबह या कभी शाम को, ऐसा सुबह तो प्रॉपर रहता है बट शाम को। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का एक नौजवान युवा 19 वर्षीय हैं चिराग, और उम्मीद करते हैं कि इंडियन आइडल के जितने भी आगे अब राउंड आते रहेंगे, क्योंकि गोल्डन टिकट मिला है, आगे जाकर क्या होगा, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। और जैसे जैसे चिराग आगे बढ़ते जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि जितने भी राउंड्स आएँ, चिराग जो हैं उन राउंड को क्वालिफाई करते जाएं और फाइनली वो नंबर 1 की पोजीशन पर पहुँचे। चिराग, कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि आप प्लीज़ वो शो देखिए, आप पसंद कीजिए। सबका सॉन्ग बहुत अच्छा टैलेंट इस बार आया हुआ है, एंड हमें प्राउड होता है कि हम भी उस टैलेंट का एक पार्ट हैं। एंड मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने, अगर आपके जो भी बेटा या बेटी है, आप उनको उनमें कुछ टैलेंट है तो आप प्लीज़ उनको पुशअप कीजिए, उसके लिए पूरा प्रॉपर सपोर्ट दीजिए उनके लिए, एंड ताकि वो आपका नाम रोशन कर सके। एंड डेफिनेटली वो करेंगे अगर आपका सपोर्ट होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल। और इंडियन आइडल देखिए, चिराग कोतवाल उस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है हाल ही में दिया, और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर चिराग को गोल्डन टिकट मिला है। और इश्क दी चाशनी आप भी देखते रहिए, और बस एक ही दुआ कीजिए कि चिराग कोतवाल जो है वो जितने भी पड़ाव आगे जाते जाएं, एक एक पड़ाव करते करते ऊपर चलते जाएं, और फाइनली वो जो एक टैलेंट है इंडियन आइडल को जिसकी ज़रूरत है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के चिराग कोतवाल बने। आप लोग देखते रहिए आर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू। मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्क दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। Yes, from my side. Is the golden ticket समझा रहे हैं?